ये पूरा बालक सीजीएल का है 2020 का इडियम्स एंड फ्रेज। बोलना अच्छा से, साथ साथ बोलना, यह सब आपको याद हो जाएगा। सब मिलाकर 42 है। 42 में जो रिपीटेड है वो आपको नहीं लिखा है। सबसे पहले अगर आपसे पूछेगा रेज द वॉर का मतलब क्या होता है, रेज द बार का मतलब, रेज द बार, अचीव गो, हायर गोल सकते हैं, अचीव गोल बोल सकते हैं, हायर सबसे बढ़िया कौन सा वाला, हायर गोल कर सकते हैं। नहीं, रेज द बार मतलब क्या होगा वाला, हायर गोल। रेज द बार का मतलब क्या हो गया, हायर गोल। बहुत अच्छा। बैंग फॉर बक का मतलब क्या होता है, बैंग फॉर बक, मोर वैल्यू फॉर मनी, मोर वैल्यू फॉर मनी। पैसा को बहुत ज्यादा अहमियत देना, पैसा को सबसे ज्यादा अहमियत देना। जब भी पूछे ना बैंक फॉर बक, सर पैसे की बहुत ज्यादा अहमियत देना। रेज द वार का मतलब क्या हो गया, हाँ, सेट हायर गोल, अपना लक्ष्य को बिल्कुल हायर निर्धारित कर रहे हैं, हायर निर्धारित कर रहे हैं, उसको बोलते हैं। टू वॉक ऑन एयर का मतलब क्या होता है, टू वॉक ऑन एयर का मतलब क्या होता है, टू वॉक ऑन एयर का मतलब वेरी हैप्पी, बहुत खुश महसूस होना, बहुत खुश महसूस होना या खुशी होना। उसको नहीं बोलते एकदम वॉक ऑन एयर, हवा में चल रहे हैं। हवा में कब चलेंगे, हवा में घूम रहे हैं जब आप बहुत खुश होंगे। टू टेक ए चिल पिल, इस बात से ही पता चल रहा होगा। टू टेक ए चिल पिल का मतलब क्या होता है, काम डाउन। काम डाउन का मतलब शांत। काम डाउन का मतलब नहीं बोलते हैं चिल पिल रहा करो यार, एकदम चिल रहा करो और चिल लगाया करो, तो चिल पिल। हाँ, वांट टू कर्ल अप एंड डाई, बालक क्या होगा, वांट टू कर्ल अप एंड डाई मतलब बहुत शर्मिंदगी महसूस करना। बहुत क्या करना जी, शर्मिंदगी महसूस करना। ये बहुत अच्छा वर्ड है से, यहाँ बहुत शर्मिंदगी महसूस करना। कर्ल अप एंड डाई, शर्मिंदगी को, इसका मतलब शर्मिंदगी महसूस करना। चिल पिल का मतलब शांत। वॉक ऑन एयर का मतलब वेरी हैप्पी। बैंक फॉर बक, मोर वैल्यू। रेज द वॉर, कल एमटीएस में बेचारा जो एग्जाम देकर के आए थे, ये सब पूरा पेपर का आया हुआ क्वेश्चन था, मारेंगे टिक मार दिया, और क्या चाहिए। और वो सिनोनिम्स भी वही आ रहा था, ऊपर लबड़ जान रहे थे, नीचे 3-4 को जो बड़ अलग अलग तरीका से दे दिया था, उनका थोड़ा सा दिक्कत आ गया। बाकी थे सब तो रपेट दिए बालक इंग्लिश में। बी एट ए लॉस फॉर बर्ड का मतलब क्या होता है, कहने के लिए अब कुछ बचा नहीं जी, कहने के लिए बी एट ए लॉस ऑफ फॉर बर्ड, कहने के लिए अब कुछ बचा नहीं। कर्ल अप एंड डाई का मतलब शर्मिंदगी। चिल पिल का मतलब काम डाउन। वॉक ऑन एयर का मतलब वेरी हैप्पी। बैंक फॉर बक का मतलब मोर वैल्यू फॉर मनी। रेज द बार का मतलब बहुत अच्छा। अरे फुल ऑफ, यही पेपर का आया हुआ था कल। फुल ऑफ बीन्स का मतलब क्या होता है, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ एनर्जी। आप भी थोड़ा उबालक बोल रहे बुलंद शहर, देखिए फुल ऑफ बीन्स का मतलब क्या हो गया, फुल ऑफ एनर्जी। बहुत अच्छा। कट ए लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आप ब्रीफली कह सकते हो, कंसाइज कह सकते हो, अब बालक प्रिसाइज कह सकते हो, बिल्कुल शॉर्ट बोल सकते हो। नाम में नहीं लिखा हुआ स्टोरी शॉर्ट, बिल्कुल शॉर्ट, संक्षिप्त, ब्रीफली। फुल ऑफ मीन्स एनर्जेटिक, कहने के लिए कुछ शब्द है नहीं। आप बताओ टू द 9 का मतलब क्या होता है, टू द 9 का मतलब 9 से बढ़कर कोई एक डिजिट का नंबर फिर नहीं होता, मतलब 9 ही सबसे परफेक्ट माना जाता है। तो टू द 9 परफेक्ट, टू द 9 परफेक्ट, टू द 9 परफेक्ट। ये स्टॉर्म इन ए टी कप का मतलब क्या होता है, ये स्टॉर्म इन ए टी कप का मतलब क्या होता है, ये स्टॉर्म इन ए टी कप का मतलब क्या होता है, बात को बतंगड़ बना देना। मेक ए बिग फस, छोटी सी बात को बालक क्या कर देना, पूरा बड़ी बना देना। उसको नहीं बोलते हैं, देख छोटा सा ये कप में बालक टी है, उसको क्या कर दिया बालक, स्टॉर्म ला दिया, तूफान ला दिया एकदम। छोटी सी बात को बतंगड़ बनाना। मेक ए बिग फस। पाइप ड्रीम का मतलब क्या होता है, पाइप ड्रीम एक ऐसा सपना जो कभी पूरा हो ही नहीं सकता है। नहीं बोलेंगे आसमान हम पैदल चल, जैसे बोलते हैं ना कि मून पर हम पैदल चले जाएंगे, क्या बोल सकते हैं उसको, अरे थोड़ा दूर बैठो छोटू, थोड़ा और बैठो,
इधर अभी यहाँ पर ध्यान दो पूरा। लिखिए पाइप ड्रीम का मतलब क्या होता है बालक? अनरियलिस्टिक ड्रीम बोल सकते हो, अनरियलिस्टिक ड्रीम बोल सकते हो। स्पीक एंड स्पैन का मतलब क्या होता है? ये स्पीक एंड स्पैन का मतलब साफ सुथरा, क्या बोल सकते हैं इसे? साफ सुथरा। देखो स्पीक एंड स्पैन का मतलब साफ सुथरा, पाइप ड्रीम का मतलब अनरियलिस्टिक ड्रीम, स्टॉर्म इन टी कप मेक ए बिग फस। प्रयास करो बालक इंग्लिश टू इंग्लिश ही बोलने का। ये टू द नाइन का मतलब परफेक्ट। ए लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट का मतलब हाँ प्रिसाइज कंसाइज। अरे एक दिन दिक्कत होगा, 2 दिन दिक्कत होगा, 1 महीना दिक्कत हो, 2 महीना दिक्कत है, 1 साल दिक्कत हुआ, अगले साल तो भर जाएंगे। ऐसे 1-2 साल क्या कर रहे हो? उम्र है 20 साल, क्या करोगे 20 साल? 22 साल तक पढ़ने में लगाओ समय। गो इजी ऑन समथिंग, गो इजी ऑन समथिंग का मतलब क्या होता है? थोड़ी मात्रा में, स्मॉल अमाउंट भी कह सकते हैं। गो इजी ऑन समथिंग यानी कि थोड़ी मात्रा में, स्मॉल अमाउंट कह सकते हो। अब बताओ बालक, पैट ऑन द बैक, पैट ऑन द बैक का मतलब क्या होता है? क्या कह सकते हैं? ब्रेवो कह सकते नहीं, कोई जैसे बहादुरी वाला कोई काम किया तो हमने उसको बोलते पैट ऑन द बैक। जब पूरा सेंटेंस में देखा ना वो, जब इंग्लिश का तो लिखा रहेगा इसमें से कौन सा सेंटेंस इसमें आ सकता है। तो जब बहादुरी की बात हो तो वाला पैट ऑन द बैक, पैट ऑन द बैक, बहुत अच्छा। वाइल्ड गुड चीज का मतलब क्या होता है? वाइल्ड गुड चीज का मतलब क्या होता है? ये ऐसे बोल सकते हैं जैसे बोलते हैं ना कि हॉर्स डेड, डेड हॉर्स, डेड हॉर्स का मतलब पशु से रिलेटेड है, यूजलेस है। तो बालक वाइल्ड गुड चीज एक ऐसा खोज करना जो फालतू का हो, एकदम बोल सकते हैं बिल्कुल फालतू का, छानबीन करना। तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो, मतलब बेकार की चीजें खोजना भाई। ये किक इन द टीथ का मतलब क्या होता है? क्या सकते हैं बोलते? गंभीर, गंभीर झटका बोल सकते हैं, ये सीरियस अटैक बोल सकते हैं। ये तीनों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किक मार दिए बालक, कहाँ मार दिए? मुंह में मार दी। तो नहीं बोलते गंभीर झटका लगा, दांत एकदम पूरा टूट गया है। तो गंभीर जब भी बोले, अब भूलोगे, एक किक इन द टीथ मतलब गंभीर झटका लगा है। वाइल्ड गुज चीज मतलब बेकार चीज की छान खोजना। पैट ऑन द बैक बहादुरी, ब्रेव। ए स्टम्बलिंग ब्लॉक, ए स्टम्बलिंग ब्लॉक का मतलब क्या होता है? हर्डल्स बोल सकते हो, बाधा बोल सकते हो, ऑब्स्टेकल बोल सकते हो। ब्लॉक कर दिया यार, बाधा डाल दिया, बात खत्म, इसी में लिखा। लाइन शेयर का मतलब क्या होता है भाई? लाइन शेयर का मतलब क्या होता है? लार्जेस्ट शेयर। लाइन शेयर का मतलब क्या होता है? लार्जेस्ट शेयर। इल्ली बायर का मतलब क्या होता है? इल्ली बायर का मतलब क्या होता है? इल्ली बायर का मतलब क्या होता है? फुल ऑफ बीन्स। ये देखिए यही चीज है, ये चीज और ये चीज बहुत बिल्कुल नहीं। इसका मतलब क्या होता है? बिल्कुल एनर्जेटिक। लाइन शेयर बहुत बड़ा हिस्सा। ये स्टम्बलिंग ब्लॉक, ब्लॉके कर दिए। ये किक इन द टीथ, मुंह में मार दिए, दांतें तोड़ देंगे, मतलब भी सीरियस। वाइल्ड गुड चीज का मतलब बेकार चीज का बालक छानबीन खोज कर रहा है। पैट ऑन द बैक का मतलब ये सबसे अच्छा वर्ड है बालक, थोड़ा ध्यान रखना। ये सीट ऑन द फेंस का मतलब, सीट ऑन द फेंस तटस्थ खड़ा रहना। हाँ, सीट ऑन द फेंस का मतलब तटस्थ खड़ा रहना, मतलब कि आप वो इजी नहीं, तटस्थ एकदम, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट फेयर एंड स्क्वायर का मतलब क्या होता है? फेयर एंड स्क्वायर का सिंपल से बालक जो रूल को फॉलो करता हो वही चीज फॉलो करेगा जो आदमी क्या होगा? हॉनेस्ट होगा। जो आदमी क्या होगा बालक? हॉनेस्ट होगा और रूल को फॉलो करेगा। देखो कैसा कैसे, ये बैड एग, नाम से ही लग रहा है ये बैड एग, मतलब क्या हो गया बालक? ये डिसऑनेस्ट है। कोई दुकानदार वाले पर ये करे तो सीधा बोलते हैं बैड एग आदमी है, मतलब क्या है बालक? डिसऑनेस्ट है। काम भी हो गया। जैसे पढ़ते हैं ना कि हॉट एयर, हॉट एयर का मतलब क्या होता है? हाँ, हॉट एयर का मतलब क्या था? नॉनसेंस। लिखिए फील एट सी, फील एट सी का मतलब क्या होता है?
कंफ्यूजन कर सकते हो। फील एट सी का मतलब क्या हो सकता है बालक? कंफ्यूजन। सी है तो सी से याद रखो समुद्र है, समुद्र में कोई भी चीज़ को फेंक देंगे बालक वो चीज़ मिलेगा नहीं, मतलब हम कंफ्यूज हो जाएंगे। इसका मतलब क्या होगा बालक? कंफ्यूज। ये थोड़ा अच्छा वर्ड है बालक। टू फाइट टूथ एंड नेल का मतलब क्या होता है? टू फाइट टूथ एंड नेल, हाँ, जी जान से लड़ना, जी जान से लड़ना। टू फाइट टूथ एंड नेल, जी जान से लड़ना। देखिए इसका मतलब जी जान से लड़ना। फील एट सी का मतलब कंफ्यूज। ये बैड डे का मतलब डिसऑनेस्ट। फेयर एंड स्क्वायर का मतलब ऑनेस्ट। और ये सीट ऑन द फेंस का मतलब तटस्थ खड़ा रहना, ठीक है। लिव बायर का मतलब जिंदा दिल, जिंदा दिल का मतलब बोल सकते हो काफी एनर्जेटिक बोल सकते हो। अब देखिए ये स्क्वायर डील का मतलब क्या होता है? ये स्क्वायर डील का मतलब होता है साफ सुथरा बालक, हम किसी के साथ डील कर रहे हैं साफ सुथरा, जिसमें पहले ही बता दिए तुम इतना रखोगे हम इतना रखोगे, उसको बोलते हैं साफ सुथरा डील, ठीक है। आप साफ सुथरा डील से तुम 4 रुपया रखेगा या तुम 400 रुपया रखेगा, और अपना बताएं तुम हम पर कहा जा रहा है तुम 400 मिला ना जी, और वो उसे ज़्यादा मारने के हड़प में, तो इसको क्या बोल सकते हैं? ये उसको वो बेईमान आदमी होता है, बेईमान का मतलब बैड है। और ये होता है ये स्क्वायर डील का मतलब साफ सुथरा बहुत। ऑन द हॉरिजन का मतलब क्या होता है? ऑन द हॉरिजन, ऑन द हॉरिजन, हॉरिजन का मतलब हॉरिजन बालक जमीन पर तो नहीं होगा, हॉरिजन आसमान में होगा। तो ऐसा चीज जो घटना होने की संभावना है, होने की संभावना है, घटना होने की संभावना है। इंद्रधनुष आ गया, घटना होने की संभावना है, तो बालक घटना होने की संभावना है। फैन, फैन द फ्लेम, फैन द फ्लेम का मतलब क्या होगा? फैन द फ्लेम का मतलब बैड सिचुएशन बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो बालक? बैड सिचुएशन बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? बैड सिचुएशन। फैन द फ्लेम मतलब बैड सिचुएशन, फैन द फ्लेम्स का मतलब बैड सिचुएशन। टू गेट द बॉल रोलिंग, टू गेट द बॉल रोलिंग, बॉल रोलिंग मतलब क्या होता है बालक? प्रोग्रेस। क्या होता है? दिन दुगना रात चौगुना करके बालक हम रोलिंग कर रहे हैं, मतलब हम प्रोग्रेस करने के कगार पर आ रहे हैं। नेक्स्ट, एप्पल ऑफ वन आई, एप्पल ऑफ वन आई का मतलब क्या होता है? एप्पल ऑफ वन आई का मतलब बहुत प्यारा, आंखों का तारा, बहुत प्यारा और आंखों का तारा। एट 11th आवर का मतलब क्या होता है? हाँ, मतलब 12 हो गया, जैसे 12 सबसे लास्ट होता है, 11 का मतलब क्या हो गया बालक? सबसे अंतिम क्षण बोल सकते हो, लास्ट मोमेंट बोल सकते हो। जैसे बोलते हैं टू द 9, टू द 9 का मतलब क्या होता है? 9 के बाद कोई डिजिट है? कोई डिजिट नहीं सिंगल का, तो बोलते हैं हम परफेक्ट बोल सकते हैं इसे, इसे अंतिम क्षण बोल सकते हैं, इसे आंखों का तारा बोल सकते हैं। ऑन क्लाउड 9 का मतलब क्या होता है? हाँ, ऑन क्लाउड 9 का मतलब वेरी हैप्पी, ऑन क्लाउड 9 का मतलब वेरी हैप्पी। ये फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब, ये फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब क्या होता है? असहज महसूस करना। किसी मछली को बालक पानी से बाहर निकाल दोगे तो कैसा फील करेगा? बिल्कुल असहज फील करता है। ये फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब असहज फील करना। ऑन एज का मतलब क्या होता है? ऑन एज का मतलब क्या होता है? मतलब आप ऐसे बोल सकते हो कि पहली बार जिंदगी में पहली बार किसी के सामने इंटरव्यू देने के लिए गए, तो आप बालक क्या हो जाएंगे? अपना नाम बताने की जगह पर पापा का नाम बता दीजिएगा, तो ऐसे ही हो जाता है तो नर्वस हो जाते हैं। गांव का नाम बताना है, बता दिए डिस्ट्रिक्ट का नाम नहीं बोलते हैं, बताना चाहिए कि हम इंडिया में रहते हैं, बता दिए हम इंग्लैंड में रहते हैं, तो कन्फ्यूजन हो जाता है। ये जिसको क्या बोल सकते हो? नर्वस होता है। टू प्ले लिप सर्विस का मतलब क्या होता है? पब्लिक सपोर्ट भी कर सकते हो। इतना सारा वर्ड याद आपको याद हुआ? फटाफट बोलना है एकदम बढ़िया। ये लाइन सबसे बेहतरीन है। पैट ऑन द बैक का मतलब क्या होता है? हाँ, ब्रेव। वाइल्ड गुड चीज का मतलब क्या होता है? हाँ, बहुत अच्छा। ये किक इन द टीथ का मतलब क्या होता है? बहुत अच्छा है। ये स्टैम्बलिंग ब्लॉक का मतलब क्या होता है? मतलब ब्लॉके हो गया। लाइन शेयर का मतलब बड़ा हिस्सा हो गया। ये लिव बायर का मतलब एनर्जेटिक हो गया। सीट ऑन द फेंस का मतलब तटस्थ खड़ा रहना, सीट ऑन द, एक जगह बैठल रहेंगे, कोई हिला नहीं सकता, आप इसको ऐसे कह सकते हो।
फेयर एंड स्क्वायर का मतलब ऑनेस्ट, साफ सुथरा कह सकते हो। ये बैड एग का मतलब डिसऑनेस्ट। हॉट एयर का मतलब बेवकूफ व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति, एकदम इसको बोलते हैं मूर्खों में मूर्ख, उसको हॉट एयर हो गया। कहता फील एट सी, फील एट सी का मतलब टोटल कंफ्यूज्ड। टू फाइट टूथ नेल, जी जान से लड़ना। ए स्क्वायर डील, फेयर डील। ऑन द हॉरिजन, होने की संभावना। फैन द फ्लेम्स, हाँ, टू गेट द बॉल रोलिंग, प्रोग्रेस। इतना सारा याद हुआ थोड़ा थोड़ा। रेज द बार, बार, बहुत अच्छा। बैंग फॉर बक, बहुत अच्छा। टू वॉक ऑन द एयर, वेरी हैप्पी। टू टेक ए चिल पिल, काम डाउन। वांट टू कर्ल अप एंड डाई, बहुत अच्छा। बीट, फील असेंड, मतलब बालक क्या, फील असेंड का मतलब शर्मिंदा फील करना, क्या होना, शर्मिंदगी फील। ये बर्ड और ये बर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छा है ये। बी एट ए लॉस फॉर बर्ड, कहने के लिए कुछ बचा नहीं। फुल ऑफ बीन्स, कट ए लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। टू द नाइन, परफेक्ट। ए स्टॉर्म इन ए टी कप, बात को बतंगड़ बना देना। पाइप ड्रीम, अनरियलिस्टिक, जो कभी सपना पूरा हो नहीं सकता है। स्पीक एंड स्पैन, नीट एंड क्लीन। गो इजी ऑन समथिंग, थोड़े मात्रा में। थोड़ा आर्टिकल देख लीजिए बालक। आर्टिकल का मतलब होता है कम से कम 315 से लेकर के 323 तक आर्टिकल याद करना डेली। 10-10 लिखा दिया करेंगे तो बालक खत्म हो जाएगा, नहीं 10-20, अरे 3 दिन के बाद फिर इसी को लिख देंगे, कम से कम वो याद तो होगा, नज़र से गुजरेगा तो सही। जब बालक तैयारी करना शुरू किए तो पूरा जी जान लगा दो एकदम, हमारे तरफ से कोई कमी नहीं रहेगा। जब भी बालक आर्टिकल 315 बोलेगा, जब भी पब्लिक सर्विस कमीशन की अगर बात करें तो बालक आर्टिकल 315 से लेकर के 323 तक आता है। कितने तक आता है? 323 तक आता है पब्लिक सर्विस कमीशन। अगर आपसे बोला जाएगा कि बालक आर्टिकल 300, जब भी पूछा जाएगा पीसीएस का गठन कौन सा आर्टिकल में किया गया है, तो हाँ पब्लिक सर्विस कमीशन, मतलब हर राज्य में, हर संघ में बालक पीसीएस का गठन किया जाएगा। वो कौन सा है? वो 315 है। कौन सा है बालक? 315। तो पीसीएस का गठन का मतलब 315 याद रहेगा। अगर आपसे पूछा जाएगा उन लोगों को, जो भी लोग होते हैं, जो भी व्यक्ति होते हैं, उनकी नियुक्ति, अपॉइंटमेंट कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। चाहे ये यूपीएससी का हो, चाहे स्टेट पीएससी का हो, ये सब की बालक नियुक्ति करने का काम कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अपॉइंटमेंट ध्यान रहेगा, कौन करता है? अपॉइंटमेंट। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये सेंट्रलाइज्ड होता है। तो जब भी पूछेगा नियुक्ति की बात किसमें की गई है? 316। अगर आपसे पूछेगा आर्टिकल 317, आर्टिकल 317 का मतलब रिमूव, हटाने का काम कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। यूपीएससी के बालक जो मेन हेड होते हैं उनको हटाने का काम, या स्टेट पीसीएससी के बालक उसको हटाने का काम भी कौन कर सकते हैं? राष्ट्रपति कर सकते हैं। तो रिमूव कर, देखो बालक पहला कुछ नहीं, पहले गठन करवाएं, फिर नियुक्ति करवा दिए, फिर बालक क्या कर दिए? उनको हटा दिए। पहले बैठा गठन किए, अपॉइंटमेंट किए, फिर बालक क्या कर दिए? रिमूव कर दिए। कोई दिक्कत? बोलिए, कुछ बोल रहे थे आप? नहीं, आप ही से पूछेंगे भाई साहब, सब सीपीओ का पेपर है ना, पूरा रपेट देंगे एकदम, मार डंडा। एक भी मिस्टेक कर दिए, जो जनरल वाले विद्यार्थी हैं वो एक शब्द बोलेगा एकदम, ओबीसी वाले हैं थोड़ा कम से चलेगा, जो एसटी वाले हैं रुक रुक के बोलेंगे, नहीं बोलेंगे काम चल जाएगा, नौकरी उनका हो जाएगा। पूरे सरकार उनको क्या कर रखी है? आरक्षण दे रखी है। आरक्षण वाला हर जगह, क्लास में भी आरक्षण मिलेगा। रे लिखिए 318 का मतलब क्या हो गया बालक? रूल बनाएंगे। रिमूव करने के बाद बालक क्या कर देंगे? रूल, नियम कानून बनाएंगे। कौन सा धारा, कौन सा आर्टिकल? 318 के माध्यम से। 319 का मतलब क्या होता है? 319 का मतलब प्रतिषेध, मना कर देना। प्रतिषेध का मतलब मना कर देना। आप इतना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है 319। नेक्स्ट 320 सबसे इंपॉर्टेंट है। जब भी बालक लोक सेवा आयोग की बालक या पब्लिक सर्विस कमीशन की बालक वर्क की बात करेगा तो आर्टिकल 320, आर्टिकल 320। 321 में बालक अब काम करेगा तो काम को विस्तार करेगा ना जी,
काम करेगा, काम को एक्सटेंड करेगा, काम को जब एक्सटेंड करेगा तो बालक उसमें क्या हो जाएगा, एक्सेस एक्सपेंसिव होगा, एक्सपेंसिव होगा तो लास्ट में क्या दोगे आप, रिपोर्ट जारी करोगे। कितना बढ़िया पॉइंट हो गया बालक, सबके सब खत्म। पब्लिक सर्विस कमीशन बालक अगर कोई काम करेगी, पब्लिक सर्विस कमीशन अगर कोई, देखो यहाँ इसको मिड पॉइंट रखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 4 यहाँ हो गया और 4 यहाँ हो गया, बस। पहला में क्या कर दिए सर, गठन कर दिए, दूसरा कर दिए क्या, हाँ अपॉइंटमेंट कर दिए, तीसरा क्या हो गया, हाँ अपॉइंटमेंट करके बालक उसको क्या कर दिए, रिमूव कर दिए। अब 318 में क्या हो गया, हाँ क्या कर सकते इसको, रूल लगा दिए। जब रूल लगाए तो 320 में बालक क्या हो गया, काम करना। लोक सेवा आयोग को जितना भी कार्य करते हैं बालक वो आर्टिकल 320 के अंतर्गत में आता है। 321 में जब काम करोगे तो बालक क्या होगा, अपने काम को एक्सटेंड करोगे। 321 में बालक एक्सटेंड करने का काम, क्या करना, एक्सटेंड करना, काफी वर्णन करेंगे वो। 322 में क्या होगा बालक, हाँ एक्सपेंस करेंगे। जब काम को वर्णन करोगे तो बालक तो पैसा तो खर्च होगा, जब पैसा खर्च होगा तो लास्ट में क्या करोगे, रिपोर्ट तैयार करोगे। यही है पेपर में ऐसे आ रखा था कि निम्नलिखित में से सही मिलान करें। अब मिलान करोगे बालक पता होगा तब ना जी कि 320 वर्क से रिलेटेड है, इस 321 एक्सटेंड से रिलेटेड है, 322 हाँ एक्सपेंसिव से रिलेटेड है, 323 रिपोर्ट से रिलेटेड। इतना बोल सकते हैं आप, कितना अच्छा आर्टिकल हो गया। तो बात मेरा कहने का मतलब माइंड डाइवर्ट हुआ ना जी, इंग्लिश से पॉलिटी, पॉलिटी से इंग्लिश। जब आप जाओगे ना एग्जाम देने के लिए रेलवे का, तो एक क्वेश्चन मैथ का रहेगा, एक क्वेश्चन पॉलिटिक रहेगा, एक क्वेश्चन ऐसे सिस्टम, ऐसा नहीं कि मैथ निकल जाएगा। जब आप एग्जाम देने के लिए जाते हो तो एक क्वेश्चन ज्योग्राफी का मिलता है, एक क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का मिलता है, एक क्वेश्चन पॉलिटिक्स। सारा दिमाग लगाना पड़ता है कि नहीं पड़ता है, तो दिमाग उसी तरह लगाओ एकदम। तो आप बालक कुछ भी पूछेंगे बता सकते हो ना, आर्टिकल पूछे चाहिए पूछे। आप बताओ फेयर एंड स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ऑनेस्ट। आर्टिकल 320 का मतलब क्या होता है, वर्क, किसका वर्क, पीस, हाँ पब्लिक सर्विस कमीशन का वर्क। आपको ऐसे बोलना पब्लिक सर्विस कमीशन का वर्क। अगर आपसे बोले देखो कैसे, पाइप ड्रीम का मतलब क्या होता है, अनरियलिस्टिक ड्रीम। 323 का मतलब क्या होता है, रिपोर्ट। ये तो पहला बार ऐसा पढ़ा रहे हैं। टू टेक ए चिल बिल का मतलब काम डाउन। एकदम इतना याद कर लो ना जी, इतना याद कर लो कि रात में भी मम्मी अगर ढकेल करके पूछे ये बताओ कि जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसका ड्यूरेशन कितना साल का होता, तुरंत बोलो सर 6 साल होता है, 62 साल में जो पहले कंप्लीट हो जाए मम्मी। इतना बालक याद कर लो कि तो रिजल्ट नहीं होगा। रिजल्ट तो छोड़ो, टॉप 100 में लाने का प्रयास करो, रिजल्ट का तो छोड़ ही दो बात। तो 315 से लेकर 323 तक आप बोल सकते हैं, ये पूरा आप बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। आप बताइए 11th आवर्स का मतलब क्या होता बालक, एट लास्ट। छोटू आप बताइए जनरल वाले, देखिए कैसे। पैट ऑन द बैक का मतलब ब्रेव, बहुत अच्छा। दूसरा पॉइंट आप बताइए, दूसरे को पूछेंगे ना। ऑन द, ये टू द 9 का मतलब परफेक्ट बोल सकते। देखें वांट टू कर्ल अप एंड डाई, शर्मिंदा महसूस करना, और यहां पर ब्रेव महसूस करना। ये लाइन शेयर का मतलब लार्जेस्ट है। याद हुआ ना जी। छोटू आप पूरा शुरू हो जाइए, पूरा बोलिए तो शुरू से।